ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12। जो अपना चैप्टर नंबर 12 है उसका नेम क्या है? सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसमें हम देखेंगे जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो मेनली कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली डिपेंड ऑन कार्बन। ऐसा क्यों होता है कि वो कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली डिपेंड्स ऑन कार्बन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे ही डिपेंड क्यों करता है। कार्बन के पास ऐसी क्या स्पेशलिटी हैं जो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन हैंडल करता है। ठीक है, तो देखो इसके पास कुछ स्पेशलिटी हैं। वो है फर्स्ट, जो कार्बन है वो क्या शो करता है? कैटिनेशन टेंडेंसी शो करता है। कैटिनेशन टेंडेंसी शो करता है। सेकंड, जो कार्बन है वो क्या शो करता है? टेट्रावेलेंसी। देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैटिनेशन क्या होता है और टेट्रावेलेंसी क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मीन्स 4। ये जो डिजिट होता है 4, इसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? टेट्रा। अगर अपने पास 4 बॉन्ड आ रहे हैं या फिर कार्बन है, जैसे हम यहाँ पे कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन की जो टेंडेंसी होती है वो 4 बॉन्ड बनाने की होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? टेट्रा। और वैलेंसी देखो, वैलेंसी क्या होती है? इट इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब कंबाइनिंग कैपेसिटी कोई भी एटम कैसे शो करता है ये हमें देखना है। ठीक है, किस फॉर्म में एटम्स है वो कंबाइन हो सकते हैं। तो जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो बॉन्ड की फॉर्म में होते हैं, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तब वहां पे एटम्स की कंबाइनिंग होती है। ठीक है, अब जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड क्या होता है? ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसके बीच में बनेगा ये बॉन्ड? बिटवीन टू एटम्स या फिर स्पीसीज। ठीक है, बॉन्ड के बारे में बात कर ली हमने। जो वैलेंसी होता है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन यूज होता है और हम यही देख रहे हैं कि कार्बन में क्या स्पेशलिटी रहती है। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो देखो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन की जो वैलेंस सेल है या फिर आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, और ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट कार्बन में तो अभी 4 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? बाय बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्ड बना के ये क्या शो करता है? टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन मान लो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हैं, तो ये ऐसे बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे,
जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में शेयर करेगा और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? वो बॉन्ड जिनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, मतलब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ऐसा करने से कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये होता है अपना टेट्रा वैलेंसी। इस टाइप से जो कार्बन है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अब देखो कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? इट इज ए सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन कार्बन, या तो यहाँ पे हम कार्बन की देखेंगे, बट देखो कैटिनेशन अपना लिंकिंग होता है, सेल्फ लिंकिंग होता है। मतलब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है ना। मतलब मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स में हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखते हैं। बट जो कार्बन होता है इसमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कार्बन अपने साथ ही, अपने एटम्स के साथ ही बहुत सारे बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो ये होता है कैटिनेशन, और कार्बन की कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो कैटिनेशन है, ये कार्बन किस फॉर्म में अपने बॉन्डिंग कर सकता है? एक तो ये चेन बनाकर कर सकता है, या फिर रिंग बनाकर कर सकता है, या फिर ब्रांचिंग। ठीक है, चेन में देखो कार्बन के जो एटम्स है वो इस टाइप से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये अपना चेन फॉर्म हो गया। अगर रिंग देखें तो अगर ये वाला एटम इस वाले एटम से, सॉरी, अगर ये फर्स्ट वाला एटम लास्ट वाले एटम से कंबाइन हो जाता है तो ये एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इस टाइप से कार्बन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, फिर देखो ब्रांचिंग। अगर हम ब्रांच यहाँ पे अगर कार्बन से कार्बन का बॉन्ड बना देते हैं तो ये ब्रांचिंग हो जाता है। ब्रांचिंग कितनी भी हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे एक ब्रांचिंग है और यहाँ पे 2 ब्रांचिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कैटिनेशन टेंडेंसी। मतलब कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। ये काफी, मतलब बहुत सारे कार्बन एटम्स यहाँ पे कंबाइन हो सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। और जब बहुत ज्यादा कार्बन के बॉन्ड बन जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कार्बन है अपना, उसकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, कार्बन की स्मॉल साइज होती है, जिस वजह से कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में कंबाइन हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे वो कौन से बॉन्ड होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, मतलब एक कार्बन ने दूसरे कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इन दोनों ने शेयर करके इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग किया है। ठीक है, और मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है? 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, देखो हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली किस पे डिपेंड करती है? कार्बन पे डिपेंड करती है। ऐसा क्यों होता है कि कार्बन पे डिपेंड करती है? क्या स्पेशलिटी है कार्बन के अंदर? इट्स शो कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन टेंडेंसी मीन्स टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। ठीक है, सेकंड है अपना टेट्रावेलेंसी। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन हैज वैलेंसी 4, 4 वैलेंसी होती है
कार्बन के पास में 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग फॉर अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सम अदर एलिमेंट्स। कार्बन खुद के एटम्स के साथ भी 4 बॉन्ड बना सकता है या फिर किसी अदर एटम के साथ एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, लाइक हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके जो बॉन्ड बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फ्रॉम लॉन्ग स्टेट एंड ब्रांच चैन एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी हुआ है, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती है, ब्रांचिंग ऐसे बनती है, और अपना जो रिंग है या फिर रिंग को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं, साइकिल बनता है ये। ठीक है, तो ये अपने एग्जांपल हैं किसके, कैटिनेशन के, कैसे कार्बन की चेन बनती है। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।